नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर खुलासा। हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली में चल रहे जंतर मंतर पर विशाल युवाओं के प्रदर्शन को लेकर। युवाओं ने इस प्रदर्शन को करने के लिए और अपना संघर्ष जारी रखने के लिए एक पार्टी का गठन कर दिया। अभी ये पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन विधिवत इस पार्टी का नामांकन हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से ये पार्टी बनाई गई है और अभिजीत इसके करता रहता है। अभिजीत भी इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में, इस धरने में बराबर अपने युवा साथियों के साथ दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे हैं। अभिजीत की पूरी पार्टी को सोनम वांगचुक का समर्थन मिल चुका है। ये वो नाम है जिसे हर बुद्धिजीवी जानता है। देश का नाम गौरवशाली परंपरा के अनुसार आगे बढ़ाने का काम सोनम जी ने किया है। सोनम बड़े साइंटिस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, होनहार हैं और सारी दुनिया में उनका नाम है। अब सोनम खुद इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में उन युवाओं के साथ हैं और अपना खुल के समर्थन दे रहे हैं। उनके साथ धरने पर भी बैठे हैं। सोनम के साथ ही अब जो सबसे बड़ा समर्थन और सबसे बड़ी सफलता युवाओं को मिली है, वो पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरफ से समर्थन मिला है। किसानों की जो खाप पंचायतें होती हैं और उन खाप पंचायतों के जो प्रमुख हैं, वो इस कार्यक्रम में जंतर मंतर पे अपने साथियों के साथ सम्मिलित हुए हैं और उन्होंने अभिजीत को सर पे पगड़ी बांधकर उन्हें पूरा खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया और ये कहा है कि हम किसान अब युवाओं के साथ हैं। उन्होंने कहा है कि कॉकरोच के साथ अब वृद्ध कॉकरोच भी इस जंग में उनके साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए चाहे कुछ भी करे, गोलियां चलाए, लठ चलाए, अश्रु गैस के गोले छोड़े, पानियों की बौछार कराए, लेकिन अब हम इस आंदोलन में युवाओं के साथ हैं। युवाओं को किसानों का समर्थन मिलने के साथ ही अब एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का जहां उत्साह बढ़ा है, उनका हौसला बढ़ा है, उन्हें हिम्मत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार में बैठे नेताओं की सांसें फूलने लगी। इनमें फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों या खुद शिक्षा विभाग के प्रमुख शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हों। इन तीनों नेताओं में से किसी एक नेता ने अभी तक ये नहीं कहा है कि हाँ सिस्टम की गलती है, सिस्टम की गलती है, हमारे विभाग की गलती है, हमारे विभाग की वजह से ये पेपर लीक हुए हैं और हम इसमें सुधार करेंगे। जहाँ तक सवाल धर्मेंद्र प्रधान का है, तो उन्होंने युवाओं का साथ देना तो दूर, उन्होंने युवाओं पर आरोप ही लगा दिए। उन्होंने तो युवाओं को नक्सलाइट बता दिया, देशद्रोही बता दिया और पता नहीं क्या क्या, जैसा कि किसानों के आंदोलन में हुआ करता था। जब किसान अपनी मांगों को लेकर पूरा एक साल दिल्ली में धरने पर बैठे, तो उनके धरने को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए सरकार ने जितने हथकंडे हो सकते थे सब अपनाए, लेकिन आखिरकार सरकार को हारना पड़ा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहना पड़ा कि शायद मैं अपने जनता की भावनाओं को और उनकी जो विचारधारा थी उसको पहचान नहीं सका और मैंने ये 3 कानून बना दिए और अब इन कानूनों को मैं वापस लेता हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि अब जब किसान युवाओं के साथ धरने पर बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में फिर ये धरना उसी स्थिति में लंबा चले और सरकार को नई परेशानियों का सामना करना पड़े। क्योंकि किसान तो ट्रैक्टर, ट्रॉली, राशन सब लेके आते हैं, फिर वहाँ बैठ के उनका सब वहीं चलेगा। इन किसानों को जुनैद जो मुस्लिम समाज से आते हैं उनका खुला समर्थन मिल रहा है। मुस्लिम समाज के हज़ारों लोग इन युवाओं के राशन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और बहुत सारे लोग तो अब इनको देखने और मिलने आ रहे हैं। दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में हर जगह अब युवाओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है। धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगह तो पुलिस इन युवाओं के प्रदर्शन को रोकने के लिए लाठी चला रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है, युवाओं के साथ बदतमीजी कर रही है। पर छात्र और ये युवा अब जो हैं ये रुकने वाले नहीं, ऐसा लगता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि यदि कहीं कोई छोटा मोटी घटना हो जाती है, कोई हाथी जैसा यदि मर जाता है, तो देश के प्रधानमंत्री उस पर ट्वीट कर देते हैं। लेकिन यहाँ नीट का पेपर लीक हुआ और
15 से 21 बच्चों की जान चली गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन हमारे देश के किसी नेता ने इन बच्चों को, जो सत्ता में बैठे हैं उनमें से किसी एक नेता ने दुख व्यक्त नहीं किया और ये नहीं कहा कि हमारे सिस्टम की गलती है। उल्टा इन युवाओं को आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है। अब युवाओं में और सरकार के बीच जो टकराव की स्थिति निर्मित हुई है, ये ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ये कहते हो कि हम युवाओं के लिए रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, देश के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन युवाओं की बात मानने के लिए वो तैयार नहीं है। एक छोटी सी मांग है युवाओं की कि प्रधानमंत्री अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को या तो बर्खास्त कर दें या उनसे त्यागपत्र ले लें। लेकिन प्रधानमंत्री में भी शायद अब इतना साहस या हिम्मत नहीं बची है कि वो अपने किसी मंत्री से इस्तीफ़ा या त्यागपत्र ले लें, चूँकि प्रधानमंत्री खुद इतने आरोपों में घिरे हैं कि यदि वो अपने किसी मंत्री का इस्तीफ़ा लेंगे या उसे बर्खास्त करेंगे तो ये सब मिलकर फिर प्रधानमंत्री से ही त्यागपत्र मांगने की बात कर लेंगे। तो प्रधानमंत्री पर तो अपने दोस्त को अरबों खरबों का लाभ पहुंचाने के आरोप लगे हैं, उनके कर्जे माफ़ करने के आरोप लगे हैं, स्टीम फाइल जैसी कहानी में प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं, कई वीडियो चले हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति तो खुलेआम कहते हैं कि मैं जब चाहूँ तब नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर ख़त्म कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी पूरी तरह से फंसे हुए हैं। ये अलग बात है कि वो इन सब बातों को बताएं नहीं, स्वीकार नहीं करें, लेकिन सच्चाई तो यही, शायद वो अपने किसी भी मंत्री का त्यागपत्र लेने का साहस नहीं कर सकते हैं। पता नहीं कितने सांसद, कितने मंत्री प्रधानमंत्री की टीम में शामिल हैं जिन पर गंभीर आरोपों के मामले दर्ज हैं, कई अदालतों में विचाराधीन हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान और युवाओं के बीच जो टकराव चल रहा है, जो प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, इसको लेकर अब तमाम सारी खबरें बाज़ार में हैं। यदि किसानों का खुला समर्थन जो देने का वादा किया है वो मिल गया तो निश्चित ही आने वाले समय में दिल्ली सरकार को और देश की सरकार को और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और यही स्थिति रही तो एक दिन आने वाले समय में सरकार को इन युवाओं के सामने एक बार फिर शायद घुटना टेकने के लिए मजबूर होना पड़े और प्रधानमंत्री को अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बाहर का रास्ता मंत्रिमंडल से दिखाना पड़े। अब इस तरह की जब चर्चाएं हैं, खबरें हैं, तो खबरों पर सवाल होना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।